जी आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी बज गए हैं 9। पूजा कर ली मैंने, देखिए। और हवा चली हुई है तो ये लगाया हुआ है ढक्कन, ताकि यहाँ पे हवा ना लगे दिए के पास। पूजा हो गई है मेरी और धूप भी बहुत अच्छी निकली है, लेकिन हवा आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ठंडी हवा चली हुई है। तो जी बस वो चले गए हैं अपने स्कूल ऑफिस, अपने अपने कामों पे खा पी के। उस टाइम कोई वो शूट नहीं किया, क्लिप शूट की है वो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी बीच बीच में, क्योंकि मैं आज यहाँ लेट हो गया। सुबह नहीं उठा 6 बजे, तो उसने फिर जो जल्दबाजी मचाई है ना मेरे साथ, फिर वो बस मेरे को पता होता है। तो जी अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, ये ले लेती हूँ। तो फिर किचन आप हाल देख ही रहे होंगे मेरे किचन का क्या हो रखा है। तो जैसे ही वो गए हैं फिर मैं नहाई हूँ 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, मतलब जो भी था। और अभी नहा नहू के पूजा करके बस अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ, साथ के साथ ही समेटती हूँ। और कमरों में भी भाई होता ही है, क्योंकि वो जगह भी नहीं है, बेड पे बैठ के कपड़े पहनते हैं, यहीं पे सोने का होता है। तो सुबह इतना टाइम नहीं होता कि उठो पहले ये वाला काम करो। तो सुबह यही होता है कि जल्दी जल्दी से पहले जो मेन काम है कि ऑफिस के लिए रेडी होना, लंच बनाना, उनके लिए नाश्ता बनाना, वो हो जाए। बाकी सारे काम का क्या है, होते रहेंगे। ये कल कपड़े तय करके यहाँ रखे थे, ये भी नहीं उठे, तो ये भी अभी अलमारियों में सेट करूँगी। और टाइम लगा तो आज ये राशन भी लगाऊंगी, भी सेट करूँगी, क्योंकि कल भी आपको पता है कि मेरी तबीयत सी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मेरा काम नहीं हुआ है। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ और फिर लगती हूँ अपने काम पे, और आपको भी दिखाते हैं कितनी स्पीड से काम होते हैं। तो मैं फटाफट फिर मेरे को लगता है फटाफट काम करके और फ्री हो तुम, फटाफट से निपटा अपने कामों को। बन रहे हैं जी आलू के पराठे रेयांश के लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि मेरा फास्ट है। वैसे तो सब्जी भी रखी हुई थी रात वाली आलू की, लेकिन फिर स्कूल में देना मेरे को ठीक नहीं लगा। मैं कहा बाई ना हो जाए आलू आलू में। मैं कहा चलो आलू के पराठे बना के दे देती हूँ उसको। उधर वो रेडी हो रहा है। खाना खाना है तो खाना खाते टाइम खाने पे ही फोकस करो ना, इधर उधर क्यों देखना है। हाँ खाओ फटाफट से, लेट हो लिए 7:55 हो गए। तेरे बाद पापा को खाना दिया था, खा के उठ के चले भी गए हैं रेडी होने के लिए। अभी भी बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो आप खाना खा के अभी देखना। तो कर लिया। खाना खा के सॉक्स पहन के जूते पहनना खत्म। चाय तो मेरी बस पकने वाली है, दूध डाल दिया मैंने। ये देखो रात वाली सब्जी सारी ऐसी रखी है, किसी ने नहीं खाई और अब कोई खाएगा भी नहीं। क्योंकि मेरे को लगा मैं कभी आलू बाई ना कर जाए आज को, तो मैंने उसको आलू के पराठे बना के दे दिए, ये नहीं दी। और सुबह फिर सुनील खाते ही नहीं है आलू वगैरह, इसलिए सारी ऐसी बची। बहुत परेशानी हो गई, सामान ही सुबह का 3 बार गिर गया। इसके अंदर डाल के रखा था अलमीरा में, ये हिलता है और गिर जाता है। ये सारी हरी से अपने आप लाल बन गई है, तो जो इनमें लाल लाल है वो अलग छांट दूंगी, बाकी जो खराब हो गए हैं वो फेंक दूंगी। तो वही बिना फ्रिज के ऐसी खराब हो जाती है, ना हरी रहती है। जो इनमें थोड़ी ठीक सी है बस वो रखूंगी, खराब का मैंने क्या करना है। और ये सब्जी के साथ नहीं रहते ना हरी मिर्ची, इसलिए मेरे को पाइया लेनी पड़ती है, और पाइया हमारी लगती है नहीं, तो वो खराब हो जाती है ना। ये 10 रुपए की देते, पाइया आती है 20 रुपए की, उससे कम की देते ही नहीं। तो ये सारी जो इसमें है ना, ये तो सारी खराब है, फेंक देते हैं। और ये पुदीना भी खराब हो गया अभी। खराब तो नहीं हुआ, ये देखिए पत्ते पीले हो गए हैं, ये देखो। तो इसीलिए मैं घर पे ट्राई कर रही थी, मैं कही ये वाला हमारा हो जाए। ये देखिए रखा तो हुआ है मैंने, हो गया तो अगर जड़ें वो होगी ना इसकी, फिर इसको ना मैं मिट्टी में लगा दूंगी। ये देखिए, और मेरे को लग रहा है वाइट वाइट जड़ें आई हुई, ये हो जाएगा मतलब। तो इसको फिर पुदीना तो 2 जड़ भी चल गई ना,
पुदीना तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि चटनी में 4-5 पत्ते डलते हैं, ज़्यादा डलता भी नहीं है। और ऐसा कोई मुझे वो भी नहीं है, कभी कभार आपको अगर लेना है तो आप दुकान से खरीद के ले आओ। ये मेरी चाय अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया। सारे मैंने उठा दिए, बस अभी इसमें होल में सेटिंग सी करनी है। थोड़ी चप्पल जूतों की है, सामान वगैरह तो कुछ है नहीं कि कुछ खिंडा बिंडा पड़ा। हाँ जो था वो देखिए, यहाँ से भी चटाई फोल्ड करनी है। और ये मैले कपड़ों का ढेर लगा हुआ है भाई, हमारे ऐसे ही रखे रहते हैं यहीं पे मैले कपड़े, मेरे को बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। और वॉशरूम में भी कोई खुंडी वगैरह है नहीं है टांगने की, तो इस वजह से फिर मैं यहीं पे रख देती हूँ। 2 दिन के होते हैं, उस दिन थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आज का दिन पूरा इनका ऐसे ही जाएगा, वरना तो डेली धुलते रहते हैं, फिर तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जी मैंने अपना काम करना। एक तरफ मेरी किचन में चाय रखी हुई थी चाय बनाने के लिए मैंने, दूसरी तरफ मैं तब तक ना एक गद्दे वगैरह मैंने सेट कर दिए थे सारे के सारे, और मैं लगा रही थी झाड़ू। झाड़ू के साथ साथ फिर मेरे को पंखे भी नजर गई, पंखा भी गंदा हो गया था, क्योंकि पंखा यहाँ पे बंद ही नहीं होता, भी लगभग चलता ही रहता है, और पर्दे वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो पंखे पे बहुत धूल मिट्टी लग जाती है। अब ये झाड़ू वगैरह से ऐसे ही साफ़ किया है, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँचता ऊपर, और कुछ मतलब चढ़ने के लिए चेयर वगैरह या कोई ड्रम वगैरह भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने पंखे से सॉरी झाड़ू से जितना भी साफ़ हुआ वो मैंने कर लिया। और फिर सारा गद्दा गुद्दा मैंने दोबारा झाड़ दिया। मैं कहा हल्की फुल्की धूल गिर गई हुई तो फिर सारे घर में मैंने झाड़ू झूड़ू लगा दिया था, सारा सामान उठा के जो भी इधर उधर बिखरा हुआ था। फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन बुर्तन वॉश किए हैं मैंने। बर्तन भी बहुत हो जाते हैं भाई, चाहे एक बंदे का खाना बने या 2 का बने, क्योंकि चीज़ें वही बनती है, सब्जी रोटी सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं क्या बर्तन भी मांज लेती हूँ। और रूटीन मेरी डेली के ना मेरा यही स्टार्टिंग रहती है कि मैं झाड़ू लगाने के बाद बर्तन मांजती हूँ, ताकि अगर किचन में कुछ भी जैसे झाड़ू में नीचे कुछ कूड़ा वगैरह गिरा हो तो वो चिपके ना। तो जी यहाँ पे बस फटाफट से मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। पहले सारे जूठन धो के बाहर रख दी थी, फिर सिंक वगैरह धो धा के मैंने बर्तन अंदर रख दिए। उसके बाद आज एक और काम मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, और थर्सडे वाले दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकल ही आता है। तो आज मैंने सोचा मैं कि ये राशन आया पड़ा है भाई, ये ऐसे तो ना कल फिर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, फिर कल भी सोचूंगी करूँ ना करूँ, तो मैं क्या इसको लगा देती हूँ। तो साथ के साथ जो मेरे को ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारे मंथली ख़त्म हो ही जाते हैं, दालें वगैरह फिर भी बच जाती हैं, डेली भीगते हैं, सुनील भी खाते हैं, हम भी खा लेते हैं, तो ये तो हर महीने ख़त्म होते हैं। तो मैं फटाफट से ना इनको भी सेट करके रख देती हूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो डब्बों में रिफ़िल कर दी है, दालें वगैरह अब की बार मैंने रिफ़िल नहीं की। मैं कहा जब पिछली ख़त्म होंगी तब मैं रिफ़िल करूँगी, उस डिब्बे को वॉश करके साथ के साथ डिब्बा भी वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से बस सेटिंग कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी नीचे, सामान वगैरह छांटा है मैंने। मैं कहा जो इसमें किसी की डेट तो ना निकली हो, मैं चेक करी थी बल्कि एक एक करके। मैं कहा डेट वगैरह साबूदाना वगैरह पोहे की, बल्कि ये देखा मैंने, मैं कहा थोड़ी सी डेट रह गई तो मैंने इसको साइड कर दिया। मैं कहा इसको बनाना है, साबूदाना वगैरह रखा हुआ है, वो अभी शिवरात्रि आ रही है तो उस पर काम आ जाएगा, तो मैं एक एक चीज़ें छांट के रख दी थी। तो इधर मैंने ये डिब्बा भी खाली कर लिया था। पहले मैं सोच रही थी इसमें चावल डालूँ, लेकिन ये टूटा हुआ है थोड़ा सा, कुरियर में आया था ना तो ये टूट गया था। तो मैं कहा कभी चावल डालूँ और फिर इसमें ना सुरसरी वगैरह कुछ और लग जाए, ख़राब हो जाए, तो मैं कहा रहने देती हूँ। फिर मैंने इसमें घी, चिप्स वगैरह, नमकीन, बिस्किट जो भी मंगवाया था वो सारा इसमें डाल के रख दिया अलग से। और भाई यही है, देखा ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। अगर मैनेज नहीं करूँगी तो सारा घर ऐसे ही बिखरा अस्त व्यस्त सा लगेगा, और वो अच्छा भी नहीं लगता। चाहे आपके पास साधन सीमित हो, लेकिन अगर आप में हुनर है तो आप उसको भी साफ़ सुथरा अच्छी तरह से रख सकते हो। तो मैंने फटाफट से बस इनमें सारों में डाल दिया। एक में मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा सामान, एक में मैं साबुन सर्फ रख लेती हूँ, इस वाले में हमारा खाने का राशन वगैरह रहता है। तो ये मैंने एक हाजमोला का डिब्बा रखा हुआ था, उसमें मैंने काली मिर्च डाल के रख दी। तो सारा काम आपको दिखाया भी था, अपना ये राशन वगैरह भी सेट कर लिया है मैंने। और अभी बस कंघी कुंघी करी है, 12 बज गए, 12 सवा 12। और भाई मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, घर में सुरसरी होती है ना, वो चल रही थी, कहीं कहीं दिख रही थी मेरे को। मैं कहा पता नहीं कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। आटा भी ठीक है, चावल भी ठीक है, कहाँ पे क्या हो रहा है। वो हुई है भाई इस धनिए में। बताओ ये चीज़ें भी खाने की होती हैं क्या। ये पाइया से कम, 100 ग्राम से कम मिलता नहीं है, और हमारा यूज़ होता है बहुत कम, तो इसी में घुस गई हैं। ये देखिए इसमें छेद भी दिखेंगे आपको। तब इसको धूप में रखा है, मैं कहा इसको ना पिछोड़ लूँगी। जो इसमें फिर साबुत साबुत धनिया होगा ना वो अलग रह जाएगा, जो खाया हुआ होगा वो अलग रह जाएगा। तो इस वजह से इसको धूप में रखा है, मैं क्या साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। और मैंने पंखा चलाया था, अभी इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो बाहर से हवा आनी शुरू हो गई है। तो बस जी काम कुम सारा हो गया, राशन भी लगा दिया। बस आटा लगाने की जगह नहीं रही, तो मैंने यहीं पे साइड में कर दिया। बाकी सारी मैंने सेट कर दी है, ये यहीं पे चला के छोड़ दिया है, देखिए। और ये यहाँ पे मैंने सारे फिलअप कर दिए हैं, सारे डिब्बे वगैरह। तो मैं पानी पीती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ। चाय का आज जैसे कि आपको पता है बुधवार वाले दिन मेरी
ये टाइम की चाय स्किप होती है क्योंकि मीठा मीठा खा के हो जाता है बोर बंदा, तो इस वजह से। धूप में मैं के डिब्बे में जो चिपका हुआ है वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। और इन दोनों में अपना पूजा पाजा कर ली थी, पानी दे दिया। धूप की तो अब बल्ले बल्ले होने लगी है अभी, बहुत तेज धूप निकलने लगी है डेली। और आज सुबह नहीं उठा रहे, आज 6 बजे उठा रही थी, बिल्कुल नहीं उठा। मैं क्या चल भाई सो जा, कोई नहीं कल उठाऊंगी। कल हवाएं भी चली गई हैं ये देखिए, और धूप भी बहुत तेज है, मौसम मस्त हो रहा है मतलब कि। तो अब मैं हूँ फ्री, प्रेस करनी है मेरे को, थोड़ी देर में करती हूँ क्योंकि अभी तो मैं काम से फ्री हुई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ फिर मैं प्रेस करूँगी, रेस्ट भी ज़रूरी चाहिए होता है अभी। अभी कोई आया था और ये पता नहीं किस चीज़ का, अभी सत्यनारायण का ही बोल रही थी आई थिंक, वो ये प्रसाद दे के गए हैं। और यहाँ पर हर प्रसाद में सबसे कॉमन चीज़ होती है लेमन राइस। लेमन राइस यहाँ की स्पेशलिटी है, सबसे कॉमन। कोई भी हो, गणपति को भोग लगाना हो, कुछ भी हो, लेमन राइस यहाँ पे बनता है। और एक ये छोटे केले, और ये है आई थिंक सूजी से का लड्डू होता है, क्या होता है ये नहीं मुझे पता। ढक के रख देती हूँ, रियांश खा लेगा आके क्योंकि मेरा तो फास्ट है, पूजा का है तो वो खा लेगा आके। तो अभी बैठती हूँ मैं, तो मेरे को लगा मैं कहीं वो सूट मंगवा लेना आ गया हो, फिर देखा मैंने जाके, मैं कहा नहीं ये तो प्रसाद देने के लिए आई है। और यहाँ पे भी बहुत पूजा पाठ करते हैं लोग, और एक दूसरे को मतलब ये फुल बिल्डिंग में देते हैं। हमारी 6th फ्लोर की बिल्डिंग है, हर उस पर मतलब फ्लोर पे 2 फ्लैट है, मतलब 10-12 घर है, क्योंकि नीचे एक है, ऊपर 6th पे सिर्फ एक ही है, 2 नहीं है। तो 12-13 घरों में मतलब जब भी किसी की भी पूजा हो तो ये हर घर में जाके दे के आते हैं प्रसाद, मतलब इतना बनाते हैं। हमारी तरफ थोड़ा पूजा पाठ का है, अपने घर घर में करते हैं, थोड़ा इतना वो नहीं है, लेकिन ये सबको देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है, सबको इंक्लूड करते हैं। सड़कों पे पानी, कोई घर धो रहा है और आगे तक सारी सड़क भरी हुई है पानी में, और यहाँ पे ऐसे पानी वेस्ट करते हैं। फिर आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। ये देखो प्रसाद आया था, लेमन राइस। ये सब क्या है? लेमन राइस है, ये खीर है। लेमन राइस खा के देखो, लेमन राइस तो अच्छे लगते हैं आपको। अच्छा हाँ ले, ये सारे आपके हैं, ले जाओ, इसी प्लेट में ले जाओ ना। ये लो, साथ में मैं आपके सिंपल पराठे बना देती हूँ, ठीक है? ना 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 सिंपल बना देनी अब? मैं चावल और खीर खाऊंगी। ओके ठीक है चलो। ये कटोरी इसने अपनी बना रखी, भाई ये कटोरी में। ये हर दिन कैसे देते हैं प्रसाद? बेटा उनका सत्यनारायण भगवान की कह रहे थे, कोई पूजा करी है उसका। सत्यनारायण कौन है? बृहस्पति देवी होते हैं, विष्णु भगवान ही होते हैं, उन्हीं को ही सत्यनारायण भगवान जी बोलते हैं। उनकी पूजा थी आज, इसका वो प्रसाद दे के गए हैं। ये खीर है, खीर खा लेना आप। ये सारे तो ले लेना, ये सारे डाल लेना और चम्मच से खाना। क्या है ऑयली? बहुत ज्यादा ऑयली है, स्पाइसेस तो ये बहुत ज्यादा डालते हैं, ऑयल वगैरह। इलायची है, और यानी खीर। खीर नहीं है ये, और क्या? कुछ और है यार, खीर तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना मीठी तो होती है भाई। एक ना इनके ना हर मीठे में मतलब कुछ भी बना लो, इतना इलायची डालते हैं ना भर भर के कि उसमें ना मीठे का फीके का कोई टेस्ट नहीं आता, इलायची का टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा डालते हैं, बहुत, जिसको ज़्यादा बोलते हैं। और मीठा बहुत ज़्यादा। ये लड्डू भी आई थिंक मीठा हो, ये लड्डू भी आई थिंक मीठा ही होगा क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जिसको मीठा बोलते हैं ना, इसीलिए छोड़ के गया अगर बहुत मीठी है ये, खीर नहीं है। हम थोड़ा सा एक्चुअली कम मीठा खाते हैं, मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाती, तो भैया तो खाएगा नहीं अभी। तो तवा मेरे को खाली कैसे उतारूँ इसको, डाल, क्योंकि बोलते हैं ना भाई खाली तवा नहीं उतारना चाहिए कभी भी। मैंने वो उतार दिया, बस चाय बनानी है मैंने। मेरे को लगा था ये पहले बोल रहा था मम्मा रोटी बना, मेरे लिए 2 सिंपल पराठे बना दो, लेकिन अब इसको लेमन राइस मिल गए तो पराठे छोड़ दिए इसने। लेमन राइस के आगे पराठे क्या खाने थे।
तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं इनके लिए खाने में दाल चावल ही बना दूँगी, और सोयाबीन और आलू 2 अलग अलग चीज़ें बनाने के बजाय। तो मिला एक सर्टिफिकेट, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन है इसकी जी के कंपटीशन में, तो उसका सर्टिफिकेट मिला था आज। मतलब इनके ग्रुप थे 4th 5th 6th का था ये, इनके ना 3-4 ग्रुप डिवाइड किए थे, फिर सारी क्लासेस के 3-3 4-4 बच्चे हर ग्रुप में थे, 4-5 ग्रुप थे। उसमें से रेयांश कह रहा था मम्मा फर्स्ट हमारा ग्रुप आया है, तो इसलिए हमारे सारे ग्रुप को ये फर्स्ट का मिला है। पिछली बार भी ये जी के कॉम्पिटिशन का मिला था, इसको फर्स्ट आया था ये, उस टाइम ग्रुप नहीं थे, उस टाइम ऐसे ही था, अब की बार ग्रुप में था इनका। तो ये अच्छी बात है बच्चे। और हम कहते हैं, इसके पापा भी यही बोलते हैं अभी कि पार्टिसिपेट कर, तू कुछ भी ना आए, चाहे तेरी रैंक सबसे लास्ट में हो, पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? उससे कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में कि हाँ मैंने किया है। बच्चे में बोलने की, उठने बैठने की, दूसरे के साथ सारी चीज़ें चेंज होती है। अभी बिहेवियर बच्चे का बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे बच्चा अगर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको। तो इस वजह से फर्स्ट आया, थर्ड आया, सेकंड आया, ये चीज़ अभी मायने नहीं रखती है, क्योंकि अभी छोटा है। इन क्लासेस में कोई ये तो है नहीं है कि कोई ये हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ठीक है भाई जितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों में हम इसको बोलते हैं बेटा नंबर कम आए बेशक, लेकिन कोई भी कंपटीशन हो स्कूल में आपने उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो जी बातें करते करते चाय भी मेरी बन गई। आज मैंने पहले चाय नहीं पी एक बार भी, बना रही हूँ ना, मेरा पीने का मन नहीं है, रोज़ मेरा मन होता है चाय पीने का, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ, इनको रख देती हूँ ढक के। सुनील खा लेंगे आज, क्योंकि मैंने तो खाना नहीं, अभी पता नहीं नमक नुमक क्या है या क्या चीज़ मिक्स हुई है, तो मुझे तो पता नहीं है, तो वो आके ले लेंगे जो उनको खाना होगा। वो तो अपना लेमन राइस लेके चला गया है। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दी अभी मैंने, दाल ही बनाऊंगी आज, मेरे से नहीं झंझट होते रोज़ रोज़। और यहाँ पे कोट रही हूँ मसाला। आ गया सुनील भी ऑफिस से, और मैंने रेयांश को दे दिया अभी उसका डिनर बना के। ये देखिए, और इसका बैठने का तरीका देखो, मैं इसको रोज़ बोलती हूँ भाई अच्छे से बैठ के खाना खाया कर, बैठो अच्छे से, ऐसे नहीं, गंदी बात होती है। खाने की इंसल्ट नहीं करते बेटा, खाना तो बहुत बड़ा भगवान का वो होता है एक, जिसको मिल जाए ना शुक्र अदा करके खाना चाहिए भगवान का। अच्छे से बैठ के खाओ। तो दाल बनाई है मैंने आज, और सिंपल पराठे बना दिए इसके लिए। हाँ चने की दाल है जो आपको अच्छी लगती है, और वीरवार वाले दिन वैसे भी चने की बनती है ना बेटा, चने की, उससे बोलते हैं अभी चने की दाल खानी चाहिए वीरवार वाले दिन। पीली भी होती है, और भगवान की जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, चने की दाल से होती है ना, इसलिए। तो चने की दाल बनाई है मैंने, और साथ में सिंपल पराठे दे दिए इसको, सुनील के लिए और अपने लिए मैं अभी बनाऊंगी। इसको सुबह का आटा रखा हुआ था ना, उसमें से बना के दे दिया। और कुछ काम इसका इंग्लिश का भाई हो गया है, कुछ अभी ट्यूशन से आके कर लेगा। हाँ आधे से ज़्यादा हो गया है। तो कल इसका है इंग्लिश का एग्जाम, फिर 3 दिन की छुट्टी है इसकी। और हिंदी का इतना इजी एग्जाम है यहाँ पे, उसमें 3 दिन की छुट्टी। 3 दिन की प्रैक्टिस नहीं, 2 दिन की छुट्टी, सैटरडे और संडे। हाँ फिर उसमें एसएस का भी करना है, उसमें तेलुगु का भी करना है, और हिंदी, क्योंकि हिंदी का सिलेबस तो बहुत छोटा है बेटा, हिंदी का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तेलुगु का तो ट्यूशन के लिए छोड़ दो। हाँ नहीं, घर पे भी कर लेना ना अगर आपको टाइम लगे तो, क्योंकि अब आपको खुद रीड करनी आती है। हिंदी का भी करो, सोशल का भी करो। ओके चलो खाओ खाना जल्दी से, और जाओ अपने ट्यूशन पे।